हाय फ्रेंड्स, तो आज देखने वाले हैं हम लोग माउथ अल्सर के बारे में। देखिए, माउथ अल्सर को एप्थस स्टोमेटाइटिस भी बोला जाता है, एप्थस अल्सर भी बोला जाता है और कैनकस सोर भी मतलब पता चलता है इसको माउथ अल्सर को बोला जाता है। ठीक, अब देखने वाले हैं हम लोग कि माउथ अल्सर होता क्यों है। ठीक, इसका सिम्टम कैसा कैसा दिखता है और इसमें ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन से मेडिसिन यूज़ कराया जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि माउथ अल्सर होता क्या चीज़ है। ठीक, देखिए, माउथ अल्सर एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे ओरल कैविटी के अंदर यानी कि मुंह के अंदर की अगर बात किया जाए तो उसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है ना, वो डैमेज हो जाता है। डैमेज होने के कारण क्या होता है, वहाँ पे कट जाना या फट जाना या फिर छिल जाना। ठीक है ना, तो उसी को माउथ अल्सर बोला जाता है। ठीक, ये बहुत सारी कंडीशन में हो सकती है जिससे कि म्यूकस मेम्ब्रेन कमज़ोर होने के कारण भी ये डैमेज हो सकता है, लेकिन आपको अल्सर बताया जा सकता है। ठीक, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये इस तरह का अल्सर होता है। ठीक है, अब बात करने वाले हैं ये कि होता क्यों है, कारण क्या है इसका, या फिर किस किस चीज़ ऐसी चीज़ कमी है जिसके कारण होता है। देखिए, इसमें जीभ में भी आपको मतलब स्पॉट टाइप का दिख सकता है, यानी उखड़ा हुआ। ठीक, और जैसे कि स्किन में यहाँ पे दिखाया है मैंने, लिप्स के अंदर जो है वहाँ भी मतलब छोटे छोटे जैसे ऐसा टाइप का जैसे जल जाना, ठीक वैसा होता है। ठीक, ये होता है बर्निंग के कारण, यानी जल जाना जब किसी गर्म चीज़ को खा लेते हैं हम लोग। ठीक, तो उसके कारण हो सकता है। उसके बाद बाइटिंग यानी काट देते हैं, कभी कभी ना टीथ से अपने दांतों से ही कट जाता है। ठीक है, अक्सर हुआ होगा, तो उसके कारण भी ये हो सकता है। उसके साथ साथ आपका बहुत ज़्यादा एसिडिक फूड जो अगर यूज़ करते हैं तो उसमें भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत अगर आती है किसी को तो उस कंडीशन में भी माउथ अल्सर देखा जाता है। और साथ में ही स्मोकिंग, विटामिन B12 की डिफिशेंसी हो जाना, या फिर किसी वायरस वगैरह के इन्फेक्शन हो जाना, या कोई बैक्टीरियल का इन्फेक्शन होना, या फिर न्यूट्रिशन में डिसऑर्डर हो जाना। जैसे कि न्यूट्रिशन जो होता है तो उसमें किसी चीज़ की कमी होना, जैसे विटामिन्स की कमी हो जाना, या फिर फॉलिक एसिड की कमी हो जाना, या फिर आयरन की कमी हो जाना। उसके साथ साथ वायरल डिजीज इन्फेक्शन, जब वायरल का कोई इन्फेक्शन हो जाता है माउथ कैविटी के अंदर तो वहाँ भी अल्सर देखा जाता है। और उसके साथ साथ कभी पेन किलर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो जब लंबा समय तक यूज़ करते हैं तो उसके कारण भी माउथ अल्सर हो जाता है। और ऐसे कोई ऐसा फूड है जिससे कि एलर्जी होता है तो उसमें भी माउथ अल्सर आ सकता है। ठीक, और जब ये ज़्यादातर ना जब इम्यूनिटी वीकनेस होती है ना तो उसमें अक्सर देखा जाता है। ठीक ठीक, और लंबा समय तक अगर स्ट्रेस लेता है कोई पेशेंट तो उसको भी माउथ अल्सर हो सकता है। और अक्सर देखा गया है कि जैसे कि टूथपेस्ट जो यूज़ करते हैं तो उस टूथपेस्ट में अगर सोडियम ल्यूराइल सल्फेट अगर रहता है, ठीक, तो ये कंपोजिशन वाला अगर कोई भी टूथपेस्ट रहता है ना तो उससे भी माउथ अल्सर हो जाता है और ये होने का कारण है। ठीक है, ये तो हो गया कारण। तो अब ना देख लेते फ्रेंड्स सिम्टम्स कि कौन कौन सा सिम्टम आती है माउथ अल्सर में। देखिए, जैसे कि पिक्चर में दिखाया हुआ है, ठीक है ना, जैसे क्या है, टंग है, टंग के साइड में मतलब जला हुआ टाइप का, या फिर वहाँ पे छाले पड़ जाना, या फिर आपका लिप के अंदर साइड में छाले पड़ जाना, सिम्टम्स हैं ऐसी मतलब दिखता है अल्सर। तो इससे रिलेटेड अगर माउथ कैविटी के अंदर कोई भी अगर छाला वगैरह हो जाता है तो समझ जाना है कि हमें अल्सर हो गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया अल्सर। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि माउथ अल्सर, फीवर, ब्लिस्टर और एंगुलर चिलाइटिस, ये तीनों चीज़ लगभग सेम ही आता है, लेकिन ये तीनों अलग अलग चीज़ है। ठीक, जैसे माउथ अल्सर तो मैंने बता दिया, अब बता देता हूँ मैं आपको फीवर ब्लिस्टर क्या होता है। ये फीवर जब आता है ना तो उसके कारण होता है। तो इसमें क्या होता है कि माउथ की कैविटी जो होती है ना, माउथ कैविटी के बाहर होता है ये। ठीक, माउथ कैविटी के लिप्स के ऊपर में देखिएगा कि बर्नेस टाइप का होगा, जहाँ पे मतलब पस भर जाता है या फिर पानी भर जाता है। ठीक, तो ये होता क्यों है, या फिर ये जो होता है फीवर ब्लिस्टर, तो ये कारण क्या है। तो ये आपको ना हर्पिस सिम्प्लेक्स 1 वायरस के कारण ये होता है। ठीक, जिसको हम लोग फीवर ब्लिस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये वायरस के कारण होता है। ये तो वायरल डिजीज़ यहाँ समझ में आ गया, ठीक है ना। और ये जो है आपको मतलब कंटाजेनियस होता है। कंटाजेनियस का मतलब क्या होता है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलना। जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक, उसका अगर हुआ है, ठीक, फीवर ब्लिस्टर, तो उसको अगर किसिंग वगैरह करते हैं तो फिर दूसरे मतलब खुद को भी आने का चांसेस रहता है वो, ठीक है ना, क्योंकि ये कंटाजेनियस होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, क्योंकि वायरस है तो एक दूसरे को जाएगा ही। ठीक, तो उस कंडीशन में दिखता है। और ये जब इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है ना तो उस कंडीशन में अक्सर ये देखा जाता है फीवर ब्लिस्टर में, यानी फीवर चढ़ता है और फीवर जैसे आता है तो वहाँ पे ब्लिस्टर आ जाता है। ठीक है ना, तो इसके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट दिया जाता है। माउथ अल्सर का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है क्योंकि माउथ अल्सर अलग चीज़ हो गया, और ये यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि वायरल डिजीज़ है तो वायरस से रिलेटेड इसका अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, अलग मेडिसिन दिया जाता है। ठीक, उसके साथ साथ हम लोग देख लेते हैं अब एंगुलर चिलाइटिस। इसको ना स्टोमेटाइटिस भी बोला जाता है, एंगुलर चिलाइटिस को स्टोमेटाइटिस भी बोला जाता है। ठीक,
इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेशन आती है। कहाँ पे आती है इन्फ्लामेशन? जैसे कि माउथ है ना, माउथ के बाहर वाला साइड, जैसे लिप्स जहाँ पे ख़त्म होती है दोनों साइड में, कॉर्नर साइड में, वहाँ पे क्रैक हो जाता है स्मॉल स्मॉल, ठीक। तो उसको बोलता है एंगुलर चेलाइटिस। ये भी माउथ अल्सर से अलग है, ठीक, ये अलग चीज़ है। अब ये होता, इसका सिम्टम क्या क्या होता है, जैसे कि ये चाहे तो एक साइड हो या फिर दोनों साइड हो सकता है लिप के, ठीक। वहाँ पे क्या होता है, कॉर्नर में मतलब ब्लीडिंग आ सकता है, या फिर फट जाना वहाँ पे, या क्रैक्ड हो जाना, क्रस्टी हो जाना, या फिर इचिंग आना वहाँ पे, ठीक। पेनफुल हो सकता है या फिर पेनलेस भी हो सकता है। उसके साथ साथ रेड होगा, मतलब लालपन आ जाएगी, स्केली आ जाएगा, स्वेलन आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका एंगुलर चेलाइटिस, जिसको स्टोमेटाइटिस बोला जाता है। देखिए आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया अब आप लोगों को कि माउथ अल्सर क्या होती है, और फीवर ब्लिस्टर क्या होता है, और एंगुलर चेलाइटिस क्या होता है, ठीक। लेकिन मैं जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो इन तीनों में से सिर्फ माउथ अल्सर की बात कर रहा हूँ। तो माउथ अल्सर जब होता है तो उसमें कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, अब मैं वो चीज़ देख लेता हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं अब इसका मेडिसिन की कौन कौन सी मेडिसिन इसमें दी जाती है, ठीक। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो राइबोफ्लोविन टैबलेट आता है। राइबोफ्लोविन टैबलेट का क्या है, उसमें आपको राइबोफ्लोविन मिलता है, नियोसिनामाइड होता है, फॉलिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड बेसिलस होता है, ठीक है। ये चारों मेडिसिन के कम्बिनेशन में ये आता है राइबोफ्लोविन। इसका यूज़ कराया जाता है ताकि ये जो क्या है न्यूट्रिशनल फैक्टर जो है वो आपको अगर इम्बैलेंस हो गया तो उसको बैलेंस कर देगा, ठीक। यानी इम्यूनिटी को फिर बढ़ा सकता है। जैसे फॉलिक एसिड की अगर कमी हो जाती है तो ये उसको बढ़ा देगा। उसके साथ साथ बिकोसिल को भी यूज़ कराया जाता है। बिकोसिल क्या है, बी कॉम्प्लेक्स का है, ठीक। बी कॉम्प्लेक्स में जितना भी आती है वो सारा चीज़ आता है, उसमें विटामिन सी भी होता है। तो इनका भी यूज़ कराया जाता है क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इसमें जैसे कि वीकनेस के कारण या फिर इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण जो होता है, या फिर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत में होती है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। उसके साथ साथ माउथ में जैसे छाला हो जाता है ना, तो उसके लिए एनाल्जेसिक के तौर पे आपको जैसे म्यूकोपेन का जो जेल आता है, जिसमें कि इंग्रेडिएंट की अगर बात करें तो लोकल एनेस्थेटिक बेंजोकेन होता है, ठीक। वो क्या करता है, जहाँ पे जैसे छाला पड़ा है वहाँ पे लगाइए ना, तो कुछ देर के लिए वो शून्य कर देता है उसको, यानी कि पेनलेस कर देता है, ठीक। तो इसका यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ है जिसका यूज़ हम लोग करते हैं माउथ अल्सर में, ठीक। तो अगर माउथ अल्सर ऐसा होता है तो इसको फर्स्ट एड में ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया।